आप मानेंगे ना फराज मानेंगे, क्योंकि पिछले 9 साल में अगर ये देखिएगा तो सन 2014 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जुमला, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने जुमले नहीं आपने गलत तर्क दिया। टीटी का पोस्टल बैलेट से क्या मतलब है? वो तो बेरोजगार है। अरे मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं सर, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। नो पोस्टल बैलेट कैसे आप मानक मान लेंगे? आप भी गजब कर रहे हो भाई। किसी चुनाव में पोस्टल बैलेट मानक माना जाएगा कि इसके आधार पर हमारी इतनी सीटें? गजब। सारे पूंजीवाद वाले लोग एक साथ वोट कर दें तो 2 सीट जीतेंगे ना। और ये कह रहे गरीब विरोधी सरकार है, और गरीब बता रहे 80% देश में गरीब है, तो वोट तो गरीब ही थी पड़ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक जोरदार नए धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको याद ही होगा, जो गया विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में अपनी सत्ता बनाई। उसमें मोदी जी का जादू चल गया दोस्तों, उसमें मोदी जी की गारंटी चल गई। अब लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी अपनी गारंटी लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, विपक्षियों में काफ़ी कोलाहल मच गया है, विपक्षी काफ़ी बेचैन हो गए हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी जी को आगे किया और राहुल गांधी जी ने अपनी गारंटी लॉन्च कर दी। तो दोस्तों, क्या है ये गारंटी और गारंटी का धुआं कैसे निकलेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन डिबेट में आप देखिए, डिबेट में आपको दिखेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई। आप तो जानते होंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ जब भी डिबेट होती है ये ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे अमिताभ अग्निहोत्री जी का पारा हाई हो जाता है, और अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने तथ्यों से उनको धो डालते हैं। दोस्तों, डिबेट बड़ी जोरदार है, शानदार है, आपको पूरा मजा आएगा। तो पूरा डिबेट वीडियो जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। फराज किदवई साहब, एक और समस्या होती जो मैंने देखी, जिसकी ओर तिवारी जी ने इशारा किया। हम जो ब्यूरोक्रेट लोग होते रिटायर्ड, वो नेताओं के थिंक टैंक हो जाते हैं क्या? अब उनकी समझ तो जितनी है क्या फराज भाई? वो कागज निकालते और पेन, कहते बॉस टीटी 26 लाख, अनुदेशक 42,000, फलाने इतने, ये 3 करोड़ हो गए सर क्या? और ओपीएस 8 लाख, पेंशनर 20 लाख, और ये सब जोड़ के 4 करोड़ हो गए सर। बन गई सरकार क्या? बन गई सर। आप अगले चुनाव में रैली में ये बोल दीजिएगा कि इनका सबका कर देंगे। अखिलेश जी ने एग्जैक्टली यही किया था जो हम बोल रहे हैं क्या? और सपा के बड़े नेता मुझसे कहते थे बॉस कागज पे जोड़ के देख लो ना नंबर क्या? 4 करोड़ आदमी है हमारे पास, उसमें 50% छोड़ भी दीजिए तो अभी 2 करोड़ खड़ा है क्या? और सब वोटर है, जीत गए। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ फराज भाई? ये तो सवाल उठेगा ना। अमिताभ जी, इसको थोड़ा सा फर्दर आप ये बोलिए। और समाजवादी पार्टी, आप 2022 की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2022 में पोस्टल बैलेट से समाजवादी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, और अगर आप उसको नतीजों में कन्वर्ट करिएगा तो 300 से ज्यादा की सीटें हमारी आती पोस्टल बैलेट के हिसाब से। लेकिन ये दूसरी बहस है, उसमें मैं जाना नहीं। आपने गलत तर्क दिया। टीटी का पोस्टल बैलेट से क्या मतलब है? वो तो बेरोजगार है। अरे मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं सर, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। पोस्टल बैलेट कैसे आप मानक मान लेंगे? आप भी गजब कर रहे हो भाई। किसी चुनाव में पोस्टल बैलेट मानक माना जाएगा कि इसके आधार पर हमारी इतनी सीटें? गजब बात है। अमिताभ जी, 2022 में पोस्टल बैलेट से हमको 50% से ज्यादा वोट मिले थे। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। अरे भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, टोटल पोस्टल बैलेट कितना पड़ा था? यही बता दो। 25 करोड़ कितना पड़ा था जिसमें आप अपने माथे तिलक लगा रहे हो? अरे अमिताभ जी, 50% से ज्यादा हमको वोट मिले। अरे मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना नहीं, एक ही बात बता। मैं पूछ रहा हूं टोटल कितने करोड़ पड़ा था पोस्टल बैलेट उत्तर प्रदेश में, ये जानना चाह रहा हूं। समझ रहा हूं। देखिए क्या है अमिताभ जी, के पोस्टल बैलेट की अगर आप बात करिएगा तो पोस्टल बैलेट को एक सैंपल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और एक मिनट तिवारी जी, भारत के संसदीय लोकतंत्र में नया अध्याय जुड़ गया। मैं समझ गया जो बात अभी फराज किदवई कह रहे हैं, कल यही बात राहुल गांधी कहेंगे कि ये जो सरकार है, अगर वो नहीं आए सरकार में तो वो कहेंगे जो सरकार है ये नकली है, पोस्टल बैलेट में हमारे 300 सीटें हैं, क्योंकि हमको 11,000 पोस्टल वोट मिले पूरे देश में। तिवारी जी, ऐसा होगा तब तो फिर कैसे चलेगा? पोस्टल बैलेट की वैलिडिटी को आप सामान्य वोट के पैरेलल खड़ा कर देंगे क्या? अमिताभ जी, मैं बात पूरी करूं? नहीं, अभी रुकना होगा, पहले तिवारी से समझ ले, क्योंकि ये तो आपने नई बहस छोड़ दी। आपने तो अपनी सीटें 300 बता दी। नहीं, पोस्टल बैलेट तो सिर्फ 4.5 लाख थे, 4,42,000 ही थे ना। तो पोस्टल बैलेट वो कह रहे 442 में हमको सरकार दो, वो कह रहे लोक भवन खाली करो, 300 सीट हमारी आ गई, तब क्या करिएगा? करोड़ की आबादी तो 442 तो कुछ भी नहीं है, और 12-13 करोड़ की आबादी जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसमें तो 4 लाख कुछ भी नहीं होता है। फराज किदवई साहब, 12-13 करोड़ वोट में आप 4 लाख पर सरकार बना लेंगे? 4 लाख कुल वोट है, 4,42,000।
उसमें 2 लाख, अमिताभ जी, 2.25 लाख आपको मिला। अमिताभ जी, देखिए भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, एनएसएसओ है, एनएसओ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरे प्रदेश, अगर हम उत्तर प्रदेश, लेकिन सर्वे से सरकार नहीं बनती कि भाई साहब, योजनाओं के सर्वे होते, सर्वे से सरकार नहीं बनती, ध्यान रखिए। पोस्टल बैलेट, अमिताभ जी, पोस्टल बैलेट एक इंडिकेशन था कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ मॉडल से भी चुनाव जीत सकती है। अब आ जाए हम लोग जिस मुद्दे पर आज आपने बहस बुलाई अमिताभ जी, गारंटी। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर साहब फंस गए अमिताभ जी। वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जहां से लोगों की गारंटी खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। अब की तो अमिताभ जी मोदी की गारंटी ना ननकू मानेगा, ना रज्जाक मानेगा, ना अमिताभ मानेंगे, ना फराज मानेंगे। क्योंकि पिछले 9 साल में अगर आप देखिएगा तो सन 2014 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जुमला, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने जुमले को खूब खिलाया पिलाया बड़ा किया, और 10 साल तक जुमला जो है पूरे देश में खेलता रहा। और 2024 में दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम है गारंटी, जो महंगाई की गारंटी है, पेपर लीक की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, आर्थिक असमानता की गारंटी है। आपने दोनों बातें अच्छे से कही, अब रुक जाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप माफी मांगेंगे कि आपको देश की समझ नहीं? तब तो मांगना पड़ेगा ना। ये तब भी ये साहस आपके पास रहेगा कि जी हमको 75,000 बैलेट, पोस्टल बैलेट मिले थे, हम संसद खाली करो, हम आ रहे हैं। बोले पूरे देश में हमको 75,000 वोट मिला बैलेट से। ये नहीं चलता महाराज, रुक जाओ, ठीक, रुक जाइए, इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं माफी मांग लूंगा, फिर मांगनी पड़ेगी, फिर मेरे साथ तो मांगनी पड़ेगी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे ना ये मैं गली नहीं छोड़ता फराज बाबू, वो दूसरे चैनल में गली ही नहीं छोड़ता भागने के लिए। जिस इलेक्शन से आपकी सरकार बनती है उसी इलेक्शन से लोकसभा का चुनाव होता है भाई। जिस मशीन से कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिस मशीन से ना, ये सब तेतरा ही है ना। चंडीगढ़ में भी इलेक्शन, आई विल नॉट अलाउ चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ था। फराज किद भाई, आप योग्य व्यक्ति हैं, एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए फराज किद भाई, क्या बात। फराज किद भाई, आप योग्य व्यक्ति हैं, आप दूसरे प्रवक्ताओं की तरह थेतराई मत किया करिए, वो लंठई ही योग्यता को कुंठित करती है। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ जिसके लिए आप लोग प्राणपण से संघर्ष कर रहे हो। ईवीएम से चुनाव हुआ क्या? वो तो कहिए बैलेट पेपर से हो गया तो पक्का गया, ईवीएम से पक्का नहीं था। तो अब आप थेतराई कर रहे हैं, लेकिन थेतराई पर भी मैं उत्तर जरूर दूंगा। अवधेश उपाध्याय, आपके पास जाने के पहले आप में साहस होना चाहिए, थेतराई मत करिए। इस थेतराई से कुछ हासिल नहीं होता, प्रतिष्ठा खराब होती है। साहस जुटाइए, नैतिक साहस, और खड़े होकर कहिए कि ये चुनाव प्रक्रिया हमको मंजूर नहीं, हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक प्रक्रिया नहीं बदल जाती। आप में साहस है? नहीं है साहस? चाहती है। अरे आप में साहस नहीं है, आप में थेतराई कर सकते हो, साहस नहीं। मैं थेतराई के साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं साहस के साथ खड़ा हो सकता हूं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। ठीक है। अरे भाई, आप 14 में 5 सांसद जीते, 19 में 5 सांसद जीते, आप झंडा किस बात पे फहरा रहे हो? 2012 में हमने सरकार भी बनाई। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो यार? मैं कुछ जो कह रहा हूं वो तो सुना करो। मैंने कहा 2014 में आप 5 लोकसभा में जीते, 19 में 5 लोकसभा जीते, आप झंडा किस बात का फहरा रहे हो? किस बात का झंडा फहरा रहे हैं भाई? 80 में 5 जीतना कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है क्या? और दावा कर रहे पूरा प्रदेश मेरे पीछे खड़ा है। 80 में 5 ही जीते हो ना? 35% लोग खड़े हैं हमारे पीछे। ये नहीं, 80 में 5 जीते कि नहीं? हमको ऐसे अंडरमाइन नहीं कर सकते। अरे मैंने कर दिया, शक्ति का मतलब नहीं। खैर, अवधेश उपाध्याय, ठीक है, कर दिया मित्र, अंडरमाइन नहीं, मैं तो ओवरमाइन अंडरमाइन कुछ नहीं करता। 80 में 5 जीते आप, ये सत्य है, सत्य बदल नहीं सकता। 2 बार वोट हुआ लोकसभा के 2 अवसरों पर, आपको 5 ही सीट मिली, ये सत्य नहीं है क्या? हमको 35% वोट मिले, ये भी सत्य है। क्या इसको बदल दोगे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर राज भाई, मैं सोच इस बात को लेकर परेशान वो हूं, थोड़ा हतप्रभ हूं कि मुझे आपकी बात में समाजवादी पार्टी के भविष्य का एजेंडा दिख रहा है कि भविष्य में सब तर्क किनारे करो, केवल ये कह दो पोस्टल बैलेट में हम जीत गए। अब सरकार ये जो बनी है नकली है, असली सरकार हमारी थी जो हमको नहीं बनाने दी गई, हमसे सरकार छीन ली गई क्योंकि पोस्टल बैलेट में हम जीत गए। मुझे लग रहा है अगली बार सपा यही आर्गुमेंट लेके आएगी क्या? अमिताभ जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब अमिताभ तिवारी जी से कहा कि समाजवादी पार्टी ने पोस्टल बैलेट से इलेक्शन कराने की मांग की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा कर सकती है भविष्य में। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि समाजवादी पार्टी पोस्टल बैलेट से इलेक्शन जीती थी। समाजवादी पार्टी और मेरी भी ये मांग है कि सरकार जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वोटर लिस्ट में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नाम ना कटें, और उन पॉकेट्स में पुलिस जाकर के लाठीचार्ज ना करे, दबाव ना बनाए जहां पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के वोट हैं।
और ठीक है, मैं ये मानता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी अब आ गई है तो 2024 में भी जीतेगी और आगे भी जीतती रहेगी। नो, 400 सीटें लेने के बाद 1984 में राजीव गांधी की सरकार 1989 में गई थी अमिताभ जी। और दूसरी बात, अभी अमिताभ जी ने एक सर्वे की बात कही, तो एक सर्वे का जिक्र मैं भी कर दूं अमिताभ जी, कि ICE 360 सर्वे जो हुआ है पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी में, आपको पता है कि जो देश का 20% सबसे गरीब लोग हैं, उनकी आय पिछले कुछ सालों में 53% से बढ़ी है, और जो 20% रिचेस्ट है उनकी आय 39% से बढ़ी है। तो ये सरकार जो है अमिताभ जी, ये कैपिटलिस्ट और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। ये गरीब की, मजदूर की, किसान की सरकार नहीं है अमिताभ जी। ठीक, निर्विघ्न आपको बोलने दिया गया, सांस तक मैंने सबकी रोक दी कि फराज बाबू बोल रहे को सांस नहीं ले। ठीक, सुन ले। अब एक टिप्पणी करके मैं अवधेश जी के बाद, मैं फिर इतना पढ़ा लिखा तो नहीं जितना फराज भाई है। कौन कौन से अंग्रेजी में सर्वे उन्होंने बताए, मैं तो गांव का आदमी हूं। मैं एक बात कहता हूं, इससे बड़ी कसौटी नहीं हो सकती। थेतराई में ना मानो आप की जय, लेकिन दिल में सब मानोगे। तिवारी जी आ रहा हूं, अवधेश जी एक बार तिवारी जी से इस पे हामी भरवा लूं। तिवारी जी, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये आरोप सत्य मान लेता हूं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ठीक, देश में कुल पूंजीपति कितने होंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तिवारी जी हाँ ना बोलो भैया। 15 लाख कंपनियां हैं। 15, 20, 25, 5 लाख और जोड़ दिए ताकि संकट बाद में ना हो कि नहीं हमारा आंकड़ा पूरा नहीं सुना। 30 लाख, 30 लाख में 2 लोकसभा सीटें बनती हैं कुल। तिवारी जी, पूरी नहीं बनती, लेकिन फिर भी चलो खींचतान के बना देंगे। सारे पूंजीवाद वाले लोग एक साथ वोट कर दें तो 2 सीट जीतेंगे ना आप। और ये कह रहे गरीब विरोधी सरकार है, और गरीब बता रहे 80% देश में गरीब है, तो वोट तो गरीब ही बनवा रहा है। तिवारी जी हाँ ना बोल दो, फिर मैं आगे जाऊं। ये थेतरा ही नहीं। बिना गरीब के वोट के कोई सरकार कैसे जीत सकती है अगर गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है? यही चाह रहा था कि एक निष्पक्ष आदमी कम से कम हामी भरे। मेरी बात में, ये सरकार किसान बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, मजदूर बनाता है। 1000 करोड़ वाले की वोट से सरकार बनती है क्या? तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो लोकतंत्र की। 20 सेकंड दीजिएगा। नहीं, अभी नहीं देंगे, अभी 1 सेकंड भी नहीं देंगे। जिनको भारत के लोकतंत्र का एक व्याकरण नहीं पता, कैसी बात कर रहे हैं? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पैसे वाले भारत में सरकार बनवा देंगे। तो अगर वही सरकार बनवा देते तो फिर ये नेता जो 5 तारा सुविधा में जीवन जीते हैं, ये चुनाव के टाइम धूल क्यों खाते हैं? गांव गांव इसीलिए खाते हैं ना, विदेशों से पढ़ के आए हैं, कुर्ते पर धूल नहीं बढ़ने देते, वो भी 6 महीने धक्के खाते हैं ना चुनाव में, इसीलिए कि ननकू और रज्जाक के वोट से भारत में सत्ता बनती है। जान लीजिए, कोई भाई का लाल पूंजीपति बनवा देगा सरकार। अपने विरोधाभासी वक्तव्यों में फंसते, एक तरफ कहते भारत में इतनी ज्यादा गरीबी आ गई, दूसरी तरफ कहते 15 लाख लोग सरकार बनवा देते। यार क्या तमाशा कर रहे हो? कुछ तो जेन्युइनली बात खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखा आपने दोस्तों, इस डिबेट में आपने देखा फराज किदवई ये अनर्गल बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर होता नहीं है। अब सर पैर होता नहीं, ऐसी बातें अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने लेकर आओगे तो कटाई होनी ही होनी है। और रही बात राहुल गांधी जी, इनकी बातों का कोई भरोसा करता नहीं है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारी लंबी वादे किए हैं पिछले चुनाव में भी, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है और इनको भारी मतों से, भारी दिल से इनको पराजित करवाया है। तो दोस्तों इनका यही हाल फिर होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो जो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो जो कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।